नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। हम अभी आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून में हैं, जो आयुष चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा था। लेकिन कुछ लोग, शासन में बैठे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद या आयुष चिकित्सा को लेकर उसे हतोत्साहित करने में लगे हुए हैं। और आज स्थिति ये है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आयुष चिकित्सा के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे थे। डॉक्टर सुनील जोशी जो यहाँ के कुलपति हैं और आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं, बड़ा नाम है उनका। उनको लेकर लोगों में काफ़ी एक आयुष चिकित्सा में उनका जो अनुभव है उसके लिए, उसको जानने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ चिकित्सा के लिए आते थे। लेकिन आज हालात ये हैं, यहाँ एक सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ। लोग निराश हैं, आयुर्वेद चिकित्सा चाहने वाले लोग भी निराश हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन में बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पूरे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो लोगों का उत्साह इस चिकित्सा के प्रति बढ़ा है वो कम हो, ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। उनके जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको हतोत्साहित करना चाहते हैं और उसकी वजह से ये हालत बने हैं। केंद्र सरकार भी आयुष चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रही है। उत्तराखंड के बहुत सारे नेता हुए हैं जो इस प्रदेश को आयुष प्रदेश बनाने की बात करते रहे हैं। और जिस तरह से जड़ी बूटी हमारे राज्य में हाई एल्टीट्यूड से लेकर घाटियों में होने वाली जड़ी बूटियाँ बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं और पूरे देश विदेश तक निर्यात की जाती हैं, इन सब माहौल में आयुष प्रदेश की सारी संभावनाएं इस राज्य में थी। लेकिन शासन में बैठे कुछ भ्रष्ट और नकारा लोगों की वजह से ये सारी व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। इसके लिए उत्तराखंड के लोगों को आगे आना होगा, ये बताना होगा कि इस तरह के लोग उत्तराखंड की जो आयुर्वेद की एक पुरानी परंपरा रही है, वेद पुराणों में का जो सृजन हुआ है, जो चरक शास्त्र लिखा गया है, उसमें बहुत सारा योगदान इस हिमालय का है। और यहीं पर ऋषि मुनियों ने इन सारी अनुभवों को लिखा है, बताया है, जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की चिकित्सा के क्षेत्र में। क्योंकि एलोपैथ से लोगों का मन भटक रहा है, लोग फिर दोबारा आयुर्वेद की तरफ आना चाहते हैं और वो माहौल बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन उस माहौल को एक बार ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है वो साफ तौर पर हमारे सामने है, दिख रहा है कि किस तरह से लोग इस प्रदेश को आयुष प्रदेश बनने नहीं देना चाहते हैं। उसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो आयुष के क्षेत्र में शासन के स्तर पर काम कर रहे हैं। आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मर्म चिकित्सा एक तरह से मृत हो चुकी थी, जो हमारे वेद पुराणों में जिसका उल्लेख है, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट है, बिना किसी दवा के हमारे शरीर के 173 मर्मों को पहचानते हुए उस पर काम करती है। तो डॉक्टर सुनील जोशी जो कुलपति हैं इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय के, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, मर्म चिकित्सा को पुनर्जीवित किया है। इसीलिए भारत सरकार ने उनको मर्म चिकित्सा का नोडल अफसर भी बनाया था। लेकिन इतना काम करने के बावजूद शासन में बैठे कुछ लोग, कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ निकृष्ट अधिकारी जो उत्तराखंड को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आयुर्वेद को मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग जो है इस पूरे माहौल को ख़राब करने में लगे हुए थे और अपने तरीके से उन्होंने इसे ख़राब कर लिया। पूरी तरह से माहौल को उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश करी। ये बात अलग है कि जो अभी कोर्ट के डिसीजन आए हैं, कोर्ट ने उनकी जांच की जो व्यवस्था है उसको स्टे कर दिया है, उसे फिर 4 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो वित्तीय अधिकार सीज किए गए थे, उन वित्तीय अधिकारों को भी स्टे कर दिया गया है। जो उस पर निर्णय हुआ है, वापस उनको वित्तीय अधिकार भी मिल चुके हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं पॉजिटिव तरफ जा रही हैं। हो सकता है कुछ दिनों में माहौल ठीक हो। आयुर्वेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा जब सारी एलोपैथ
कोरोना के इलाज में फेल हो चुका था। तो आयुर्वेद में एक आशा की किरण दिखी थी। लोग गिलोय के काढ़े की तरफ आ रहे थे, आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ आ रहे थे, आयुर्वेद से रिलीफ मिल रहा था। वो एलोपैथ के डॉक्टर जो आयुर्वेद को देखकर नाक मुँह निचोड़ते थे, वो आयुर्वेद का काढ़ा लेने की जो है सिफारिश अपने मरीजों को कर रहे थे। तो इतना सारा महत्वपूर्ण ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्व रखने वाले इस आयुष चिकित्सा क्षेत्र को यदि महत्व दिया जाता और बढ़ाया जाता आगे, तो ये बहुत आगे बढ़ता, क्योंकि यहाँ सारे माहौल हैं, सारी जड़ी बूटियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन इसको हतोत्साहित करने का कोशिश किया गया, इसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन हमें नहीं लगता कि अब माहौल अब सुधर रहा है, माहौल ठीक हो रहा है और जल्दी ही ये ख़राब दिन, ये दुर्दिन जो है बीतेंगे। जो एक तरह की निराशा छाई हुई है मरीजों में, आयुर्वेद के चाहने वालों में, वो निराशा फिर भागेगी और इसकी तरफ जो पहले एक तरफ लोग प्रवृत्त हो रहे थे, बड़ी संख्या में बढ़ रहे थे, और फिर वही माहौल हम यहाँ देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आयुष चिकित्सा को लोगों तक पहुँचाने में उत्तराखंड समाचार लगातार काम करता रहा है। आगे भी हम इस क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार के क्षेत्र में काम करते रहेंगे और एक सीरीज़ के तौर पर हम लाने वाले हैं जल्दी ही कि किस तरह से शुगर के मरीज़, किस तरह से बीपी के मरीज़ और यहाँ तक कि कैंसर के मरीज़ मर्म चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। इस पर हम लगातार एक सीरीज़ आपके सामने लाएंगे। आप बने रहिए उत्तराखंड समाचार के साथ।